यहाँ एक बार निवेदन करते हैं कि बच्चों को तालियों द्वारा धन्यवाद दिया जाए कि इतना और कम समय में इसको तैयार किया, और साथ में अश्विनी जी को भी हम तालियों द्वारा धन्यवाद दें जो कि और इतनी कम समय में इतना सुंदर से लीला को तैयार किया। मैं सोचता हूँ लीला में ज्यादा शक्ति है, प्रवचन में उतना ज्यादा शक्ति नहीं, क्योंकि कर्म जो जैसे कि कल की कथा में आया, कल की प्रवचन में आया कि किस प्रकार से, और जब लक्ष्मण भैया ने पूछा कि क्यों राम जी आपने और उनका चरण को पहले स्पर्श किया, क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं क्यों आपने कैकेयी माता का पहले चरण स्पर्श किया, जबकि और कैकेयी माता ने आपको 14 वर्ष के लिए और दुख में डाल दिया। तो राम जी ने बताया कि मैं नहीं जानता हूँ, जाकर के और कैकेयी से पूछो। तो कैकेयी से पूछा तो कैकेयी बोलती है जाओ मंथरा से पूछो, क्योंकि मंथरा ने ही उनका गुरु बनी थी, मंथरा उन्हीं ने उसको चढ़ाया था। तो मंथरा के पास जब गई तो मंथरा ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, सरस्वती जी को पूछो। सरस्वती जी कहती है नहीं मुझे नहीं, देवताओं से पूछो। देवताओं के पास जब गए तो पूछे हमसे नहीं पूछो, राम से ही पूछो, क्योंकि सब कुछ बस राम के ही है और राम के ही आज्ञा के अनुसार सब होता है। उनके कृपा होता है तो पत्ता हिलता है, उनकी कृपा, उसी के माध्यम से कैकेयी माता जो थी, मैं तो सोचता हूँ बड़ी ही उच्च कोटि की थी, और जो कि अपने पुत्र को जिस प्रकार से कल जो धारा हम यहाँ बहा रहे थे कि हमें अपने संतानों पर देख रेख करना है, हमेशा अपने संतानों को हमेशा सही शिक्षा देना है, सही मार्ग दिखलाना है। उसी माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, जब कैकेयी माता जी और इधर राम राज्य होने को आता है, तो कैकेयी माता जी तुरंत वहां पर आती है और इधर 2 वरदान जो था राजा दशरथ जी से मांग लेती है। मांग करके फिर और कहती है, क्योंकि राजा दशरथ जी कहते हैं कि वहां पर बड़े 2 वरदान जो मांग लिया था वो था, आप जानते ही हैं, प्रथम तो और भरत जी को राजगद्दी और दूसरा राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो वहां पर और राजा दशरथ जी एकदम घोर विलाप में हो गए, घोर दुख में हो गए कि क्या हो गया, ये राज अभिषेक के समय में ऐसा कुटिल कुवाक्य क्यों आ गया। तो बड़े अप्रसन्न हो जाते, बड़े दुखी हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उधर बात फैल गया और साथ साथ में इधर क्या कहा, क्योंकि राजा दशरथ जी मान ही नहीं रहे बात को, तो क्या कहते हैं कि होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहियो, होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहियो, मोर मरन राउर अयश हो, मोर मरन राउर अयश हो। कि होत
प्रात यानी सुबह होते होते यहाँ पर कैकेयी जी अपने आप को अब क्या कहती है, राजा दशरथ जी के पास में 2 वरदान तो मांग लिया अभी, लेकिन दशरथ जी मान नहीं रहे हैं। बोलते ठीक है दशरथ उसको भरत जी को राजगद्दी दे देंगे, लेकिन राम जी को क्यों आप वन में भेज रहे हो। बड़ा दुख का विषय वहां पर दशरथ जी के लिए। समझ लो कि पूरा धरती घिसक गया उसके नीचे से, पैर तले धरती घसक गया, उतना दुख। लेकिन यहाँ पर कैकेयी माता फिर बोलती, होत प्रात मुनि वेश धरी जौ न राम बन जाही, कि सवेरे होते होते यदि और राम जी वन को नहीं जाते हैं, मोर मरण रा उर अयश, कि हमार मरण है। फिर कैकेयी जी अपने आप को यहां पर सूली पे चढ़ा दिया, यानी कि अब हमारा मृत्यु होगा यदि तुमने राम जी को वन में नहीं भेजा। अपने आप को सूली चढ़ाया। हम माता पिता कितने अपने आप को सूली पे चढ़ाते हैं, पुत्र और पुत्रियां या अपने संतान की सत्य के लिए, सत्य मार्ग पे जाने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर और कैकेयी ने किया, अपने आप को सूली पे चढ़ाया कि मोर मरण राउर अयश। वरदान मैंने मांगा था वो भी हमारी धरोहर है, धरोहर है हमारी, जो तुमने हमको याद करो उस समय और दिया था शान में आकर के मांग लो वरदान। जो यह कथा सुने सुनाए वही महाजन पंडित जाने। जब रथ टूट गया था और समय पर, और इसने अपना हाथ को लगाया था, तो सुंदर वृतांत वो है। और उसी समय राजा ने कहा था कि तुम 2 वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने हमको युद्ध के समय रक्षा किया। कैकेयी ने अपना हाथ लगा करके रथ में रक्षा करके और रथ को संभाल करके और राजा को बचा कर लाए थे, राजा दशरथ जी को। तो उसी कारण से कहा था कि 2 वरदान मांग लो, लेकिन कैकेयी बोला था अभी नहीं, समय पे मांगूंगा, क्योंकि ऐसे ही रास्ता चलते कुछ मांगो तो बहुत भारी नहीं मिले। समय पे भगवान जब सोच विचार के दे तो बहुत दे, तभी तो भगवान से मांगा नहीं जाए। और कैकेयी ने भी यही जताया, मांगा नहीं उसने। तो वहां पर क्या होता है कि कहा कि उसी प्रकार से याद कराया और उसको वरदान जो था और याद दिलाया कि यदि तुम राम जी को वन में नहीं भेजते हो तो हमारा मृतक शरीर को आप पाओगे, हमारा मृतक मुंह देखोगे आप, और तुमको अपयश लगेगा। राजा, तुम राजा हो, एक स्त्री के वश में तुम नहीं हो, तुम राजा हो। याद दिलाया उसको। मोर मरण राउर अयश नृप समझई मन माही, कि हे फिर से याद दिलाए, नृप समझ लो इस बात को, तुम राजा समझ लो इस बात को, तुम हमारी बात को मान लो या नहीं। तो यहां पर एक बात और गुप्त आया है, वो मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं प्रभु की प्रसाद को समझ करके, जो मुझे ध्यान में प्राप्त आया कि यहां पर अपने आप को वो सोची कि बहुत विद्वान थी, बहुत बुद्धिशाली थी। तब तो भरत उसके पुत्र थे। कहते हैं कोई राम जी को समझे तो भरत को समझ ले पहले, और भरत ही है जो कि राम को समझते थे। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में जा करके, और जब तक उधर थे, इनको राजपाट मिला था, वो ऐशो आराम में राजपाट में बैठ सकते थे। लेकिन हम पिताजी और माताजी जब गए नंदीग्राम, हमारा जिज्ञासा था, आंसू में बहता था, हमेशा मैं सोचता था नंदीग्राम कैसा जगह होगा। वहां जब मैं पहुंचा और देखा उनकी चरण पादुका को, हमारी तो आंसू ऐसे टपक रहे थे देख करके कि अयोध्या से उतना दूर 14 किलोमीटर दूर पे नंदीग्राम में गड्ढा बना करके और भरत जी वहीं भीतर रहते थे। उसी स्थान पे हम जब पधारे और उनकी चरण पादुका को देखा, प्रभु राम जी का जो लेकर आए थे, चरण पादुका को हमने जब देखा तो और अश्रु का धारा हमारा बह रहा है। कुछ पूछने को जी ही नहीं रह गया। वहां जो स्वामी बाबा जी थे भीतर में, अम्मा जी को ख्याल होगा, पिताजी को ख्याल होगा। वहां पर समझ लो राम कथा हमेशा होता है वहां पर। और चिड़िया लोग आकर के एक समय पर आकर के वहां पर वो पूजन के बाद में, और चिड़िया लोग अगोरते हैं देवता के रूप में। तो वो स्वामी जी मुझे बताए ये सब देवता है। रख देते हैं दूध, जो प्रसाद होता है, दूध का प्रसाद, सिर्फ दूध आपने किसी चिड़िया को पीते देखा? बहुत कठिन। लेकिन वहां पर आकर के प्रसाद दूध होता है, क्योंकि उसका स्नान जो होता है भरत जी का और हनुमान जी का मिलाप जिस ढंग से वहां पर है, आह मित्रता तो ये है, भाईपना तो ये है, भाई जिस ढंग से मिल रहे हैं वहां, क्योंकि आकर के मिले थे पहली बार वहीं पे भरत जब वापस आए थे, क्षमा करना हनुमान जी जब आए थे, तो वहां पर मिले जिस ढंग से नंदीग्राम में। तो कोई भरत भाई को समझ ले। तो यहाँ पर उसी प्रकार से
और कैकेयी का जो वृतांत है, जौन राम बर जाही, उसी प्रकार से कि मोर मरण राउर यश, कि तुमको अपयश लगेगा। और साथ साथ में कैकेयी जी अपने ऊपर क्या बात ले लिया, वो जानते थे इस बात को, अच्छी तरह से वो जानते थे कि और यदि इस अपयश को अपने ऊपर मैं नहीं लूंगा तो किसी और को तो लेना ही होगा। उसने सबका अपयश अपने ऊपर ले लिया। वही एक राम राज्य का असली माध्यम था कि जिस प्रकार से कि हम और किसी और को दुख ना दे, क्योंकि यदि और दशरथ जी नहीं मरते हैं और मैं मर जाता हूं तो एक राजा को अपयश लगेगा। सोचिए आप घुमा करके, यदि कैकेयी का मृत्यु हो जाता तो वो राजा राजा नहीं कहलाता फिर, और राम के पिताजी को नहीं कहला पाते थे। आप समझ रहे मैं कहां पर गहराइयां में ले जा रहा हूं, कि वो राजा राजा कहलाने की योग्य नहीं रह जाएंगे कि 2 वरदान के लिए और अपने पत्नी को नहीं दे पाई, क्योंकि रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो बात को कहां से फिर वो स्पष्ट होगा, स्पष्ट ही नहीं होगा जब कैकेयी यदि मर जाती है। तो कैकेयी ये बात सोचा कि इनका मैं यश रखता हूं, मैं जीवन भर अपयश सह लूंगा, क्योंकि आज लोग अपयश तो देते ही हैं कैकेयी को। सोचे कि हम जीवन भर अपयश ले लूंगा, लेकिन इस राजा का मैं अपयश नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि और हमारे वो पति देव है, हमसे पूजनीय है, हमसे ऊंचा है वो। इस बात को ध्यान रखते हुए और उसको सतर्क किया वहां पर कि भले ही तुम्हारी मृत्यु होती है, क्योंकि उसी के बाद में तो आया है ना, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पदा, दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनयुव पर हरियो, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम दही राम पदा, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनयुव पर हरियो। तबे तो दशरथ जी का वंदना आता है सुमिरनी में ही, कि ऐसे दशरथ जी की वंदना होती है आज संसार में, क्योंकि उसने अपना और वचन नहीं जाने दिया, वो वचन को ना ही जाने दिया और वचन का और सम्मान किया, कैकेयी का बात को और स्वीकार कर लिया, भले ही उसके प्राण ही चले गए। और कैकेयी जी भी यही चाहते थे कि उनके राम जी और उज्जवल यश हो। और यदि कैकेयी वहां मर जाती है, यदि कैकेयी अपने आप को वहां सूली पे ना चढ़ाती है, तो ये ऐशो आराम नहीं मिलेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पतिव्रता नारी धर्म का लिए अपनी पतिव्रता नारी धर्म को उसने वहां पर बचाया। और उसी के साथ साथ और क्या होता है, तब प्रभु रामचंद्र जी और इधर वन को जब चलने लगते हैं, तब जो भैया लक्ष्मण जी थे सुने कि भैया जी तो वन में जा रहे हैं, तो जाते हैं जब सुने कि भैया जी वन में जा रहे हैं, तो सोचे कि भैया जी के तो साथ मैं चलूंगा। तुरंत ही ये बात माता है कि जब भक्ति करते हो तो समझ लो तुमने माता को पहचान लिया है। और अवध तहां जहां राम निवासु, कि वहीं पर तुम बसो बेटा जहां पर राम जी है, कि राम जी जहां जाएंगे वहीं आप संग में चले जाओ। तो वहां पर उसी प्रकार से उसको जब शिक्षा मिला जाने को, तो तुरंत ही वे सब साथ में और चले जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर वहां पे चौपाइयों के द्वारा तो तुलसीदास जी सुनाते हैं, गुरु पितु मातु बांधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई, कि गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। सबकी आप सेवा करो, लेकिन साथ में राम प्राण प्रिय जीवन जी के, जिसको राम जी प्यारे हो जाते हैं, जिसको राम जी प्यारे हो जाते हैं, फिर तो एक बार समझ लो आपने जड़ को पकड़ लिया, फिर अब पत्ता को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी को गुरु को पकड़ने की बहुत जरूरत नहीं है, पिता को नहीं, माता को नहीं, बंधुओं के नहीं, इष्ट मित्र यार दोस्तों जो कि आपको सब स्वार्थ है, स्वार्थी संसार है। यहीं पर वो मतलब आता है कि जो पकड़ लेते हैं राम जी को,
तो उसी प्रकार से राजा दशरथ जी तो हाय हाय करके बड़े ही, और एकदम से जैसे ही रामचंद्र जी घर से निकलते जी, राजा दशरथ जी तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल एकदम हो जाते हैं। और माता जानकी जब जा करके आशीर्वाद पाया, माता जानकी जब जाती है चाहती जाने को, तो राजा दशरथ जी बोलते हैं बेटा वहां पर जंगल में जाकर क्या करोगे, वहां तो बहुत और दुख सहना पड़ेगा। तो माता जानकी सोचती नहीं, हमारे लिए कोई दुख नहीं है, पति के चरण, क्योंकि पति कहते हैं पत्नी के लिए पति के चरण ही स्वर्ग है और पति के चरण से दूर नरक है। जानकी माता एकदम दृढ़ रहती है, वहां पर उनको भय दिलाया जाता है। जितने भी मंत्री इत्यादि सब थे, सब जानकी जी को भय दिखाते, लेकिन जानकी जी मन में दृढ़ता है कि हम जाएंगे, मरेंगे भी तो पति के साथ में ही मरेंगे। आजकल तो संसार में मरने का बात जब आता है तो बहुत बहुत दूरता हो जाता है। बोले हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं, बोले चांद से, बोले चांद लेकर देंगे तुम्हारे लिए, सूर्य में ला दूंगा तुम्हारे लिए। कोई क्यों नहीं, बोले आसमान गिर जाती है, आज हमको मिल नहीं रहे वो। अरे बोले तुम्हारे जैसे के लिए आसमान गिरे लगी, चांद गिरे लगी तो चांद तारा ही नहीं रह जाइए, खत्म हो जाइए। तो ऐसे ही पत्नी पति बड़े बात करे ना, कितना कितना हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, सब कुछ हो इत्यादि इत्यादि, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बड़े खूब बात कर रहे हैं कि मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, इतना प्यार करता हूँ, क्या क्या सब क्या कर देंगे तुम्हारे लिए, क्या नहीं। तो एक दिन ऐसे ही प्यार की बात होते होते और शयन घाट पे एक चिट्ठी पड़ा था, चिट्ठी पढ़ा था तो चिट्ठी में तो पढ़ी पत्नी ने, और दूसरा स्त्री किसी का नाम लिखा नहीं, उसमें स्त्री का नाम लिखा ना, खूब लिखा है उसमें, आए क्या क्या सब लिखा है, और पति का नाम भी लिखा है साथ में, क्या क्या सुंदर सुंदर सब ऐसे शब्द जो रहे थे सब लिखा है, और किसी और स्त्री ने लिखा है और पत्नी पढ़ रही है। अभी तो प्यार था, अरे तुम क्यों ना मर जाओ, अरे अभी तो इतना प्यार हो रहा था, चिट्ठी पढ़ के क्यों ना तुम मर जाओ, तुम्हारी तो मुंह नहीं देखेंगे हम, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अभी चिट्ठी देख करके एकदम पागल हो गई, तुम खबरदार बहन का, अभी तुम नहीं निकला मैं तो बैग लेकर चला आप घर से। अरे वेट कर लो, कहाँ जा रहे हो? नहीं तुम तो जाओ उसी के साथ में रहो, किसने दिया ये? अरे पागल, अभी तो तुम इतना प्यार कर रही थी, अब क्या हो गया? कल तो इतना प्यार था, सब इतना सब था, भी इतना रामचंद्र भगवान की जय। तो उसी प्रकार से पति पत्नी का जो संबंध होता है, कहते हैं कि पति के ही चरणों में पत्नी का स्वर्ग है और पति से दूर नरक है, बस नरक ही नरक है। बड़ा स्पष्ट है ये बात। तो जानकी माता जी ये स्वीकार करती है। उधर मंत्री लोग और जो उनके दासी लोग थे, सीता जी को बताते हैं कि दशरथ जी के बात मान लो, यहाँ पर अब सास ससुर का भी तो बात है ना, कहते हैं कि सास ससुर का बात भी तो मानना है। लोग समझा रहे हैं कि सास ससुर का बात मान लो, सास ससुर का बात मान लो, क्योंकि ससुर जी कहते हैं कि तुम घर में रह जाओ, उनके साथ में मत जाओ वहां दुख झेलने को, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ नहीं तो हमारे साथ में भक्ति रह जाए। दशरथ जी, क्योंकि जानकी माता भक्ति का स्वरूप है, वो चाहते हैं हमारे आंगन में भक्ति तो रह जाए, भगवान अच्छा जा रहे हैं, क्योंकि जहां भगत है और जहां भक्ति है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है वहीं भक्ति है, क्योंकि राम जी भगवान है और जानकी जी भक्ति है, वो दूर हो नहीं सकते। एक दिन एक रोज हम लोग कहीं घूम रहे थे, तो एक स्वामी जी हमारे साथ में थे, तो एक व्यक्ति आया हमारे पास में, तो
बोला कि तो मैंने उससे कहा कि ये स्वामी जी है। और तो बेचारा हम तो ये दिमाग में था कि शायद कुछ चरण साष्टांग वगैरह नहीं करी तो कुछ नहीं तो प्रणाम कर ली शायद ना। तो उसका जवाब देता है, बोले चाहिए, बोले स्वामी लोग के, बोले तुम लोग के चाहिए मंदिर में लाओ। आदमी लोग के मुंह के नहीं लगाम नहीं सको, मुंह निकले तो भट से निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। जहर कहीं बिक दो सको नहीं, भारत में पान खाए तो थूके, कहीं भी थूक देना। ये जहर बोले भीतरे रहने दो, भगवान शंकर लेंगे आज तक घूमे, कहीं बिके के मौके नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला, कहाँ बिकी, कहीं बिक देगा तो संसार भस्म हो जाए, इतने जहर से इतना भस्म हो। तो हम बोला अरे भैया करके, और क्या किया, साथ में 1 साल भर के यहाँ पर रामायण में स्पष्ट आया, 1 साल यानी 1 वर्ष के लिए ब्राह्मणों का भोजन खूब दे दिया। ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए हमेशा, और ब्राह्मण का आचरण देखना चाहिए, साधु संतों का आचरण जानना चाहिए, पता लगा लेना चाहिए। ये भी यहाँ स्पष्ट आता है। रामचंद्र जी जानते हैं कि कौन ब्राह्मण है। उसने जब साष्टांग किया, उसने उनके लिए जब व्यवस्था किया तो सामान्य ब्राह्मण नहीं होंगे। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्ममय है, जो आप में आत्मा देखता है, चींटी में भी आत्मा देखता है, पेड़ पौधा में भी आत्मा देखता है, वही है ब्रह्ममय। बोल श्री ब्रह्मा भगवान की जय। ब्राह्मण वही है जिसका आचरण शुद्ध हो, पवित्रता हो। ये नहीं कि यहाँ खूब वो किया फिर बाहर जाकर के खूब बीड़ी चले फटाफट, क्या क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं इत्यादि का, जिसको ये आचरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गए जो, उसको ब्रह्ममय हम बोल सकते हो। ब्राह्मण तो दे दिया कि हम जा रहे हैं अब 14 वर्ष के लिए, कि अभी से हम दे देता, अपन डोनेशन कर देता। तो वहां पर ब्राह्मणों को भोजन का व्यवस्था करा के, और साथ में पिता से आज्ञा लेकर के, बड़े ही दुखित होकर के पूरे समाज अब उनके साथ में वन को निकाल रहे हैं। पूरे समाज, बड़ा दुख के विषय था समाज के लिए, लेकिन सब साथ में निकलते हैं। तो वहां पर जाकर के अंत में राजा दशरथ ने ये बात स्पष्ट कर दिया, अपने मंत्री को बताया सुमंत जी से कि तुम जाओ इनको घुमा फिरा करके 2-3 दिन के लिए, क्योंकि राम जी बड़े दुखित हैं अभी, और माता के बात को रखना भी चाहते हैं, और इधर कुछ कहते नहीं बनता उनको, तो इनको ले जाओ घुमा करके। सुमंत जी से कहा, मंत्री से, घुमा फिरा करके वापस। बड़ी सोचने वाली बात है। राम जी को तो चाहते हैं सब, इस बात तो सही है, सीता माता को भी सब चाहते हैं, लेकिन हमको बोलो कि यदि फलाना व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको पिताजी ने भेजा है 14 वर्ष के लिए, और हम भी सब चले, सामान्य बात तो नहीं है, बहुत ऊंची बात है। यहाँ पर ये बात आया कि सब प्रजा लोग जो जितने थे सब देवी देवता थे, और जो राम के लिए ही जीना चाहते थे, राम के लिए ही मरना चाहते थे, वो सब साथ में हो गए। जैसे हमने पति पत्नी का यहाँ वृत्तांत बताया, हम लोग कब तक भगवान को चाहते, जब तक सब अच्छा है। जिस दिन गड़बड़ होगा हम सब छोड़ के भागने लगते हैं। मंदिर तो पहले भूलेंगे, पूजा पाठ फिर भूलेंगे, फिर भगवान को धीरे से, क्रिश्चियनिटी है ना, दूसरा जात है, उधर कहीं अच्छा है कुछ, पर कहीं नहीं अच्छा कुछ, सब एक बराबर, कहीं कुछ ज्यादा नहीं, कहीं कुछ कम नहीं, सब एक बराबर है। लेकिन यही हो रहा है समाज में, भाग रहे लोग, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो यहाँ पर लेकिन दुख में सब साथ में जा रहे हैं कि हम दुख में तुम्हारे साथ हैं, दुख में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो सब प्रजा लोग जब जाते हैं वहां पर जाकर के, श्री रामचंद्र जी अपने लीला को आगे बढ़ाने लगे। वापस जब सुमंत जी घर पर आते हैं तो राजा दशरथ जी ने तो बता ही दिया था कि तुम जाकर के इसको घुमा फिरा करके वापस ले आना करें, ऐसे ना हो कि ये चले जाए। यदि ये जाना ही चाहे, क्योंकि राम बड़े दृढ़ हैं, वो अपने निष्ठा को जानते हैं, अपने प्रतिष्ठा को जानते हैं, अपने लक्ष्य को जानते हैं। राम दशरथ जी बात जानता है। जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को एक समय तक हम सोचते हैं कि इसको हम खूब समझा बुझा कर रखें, लेकिन जब एकदम हट करता है फिर कोई नहीं कुछ कर पाता है। आप देख करके इस बात को अनुभूति किए होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जो भी कहेंगे वो नहीं, वो वही होगा जो होने वाला, कितना भी करेंगे। तो उसी माध्यम से दशरथ जी अपने बेटे को जानते थे।
तो वहां पर कहा था अंत में सुमंत जी से कि यदि ये ना लौटे तो सीता माता को आप समझा बुझाकर कम से कम उसको ले आना, क्योंकि भक्ति जैसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि दशरथ चाहते थे भगवान भले अच्छा चला जाए, भक्ति हमारे पास रहे, तो भक्ति जब रहेगी तो भगवान स्वयं आएंगे। लेकिन भक्ति और भगवान तो साथ में रहना जानते हैं, जहां भक्ति है वहीं भगवान। और भक्ति क्या है? प्रेम। सब मिल करके जहां पर राम नाम की चर्चा करते जिस भांति से यहाँ पर हो रहा है, भक्ति यही है, प्रेम भावना से खूब गा गा के भगवान के नाम स्तुति इत्यादि। तो वहां पर जब सुमंत जी जा करके और अघोर रहे थे, निषाद रात जब वापस लौटे, सुमंत जी वहां पर क्या करते हैं? अघोरते हैं, और राम तो नहीं आए, सीता माता भी नहीं आए, तो सोचे क्या करे बेचारा, किस माध्यम से वो आता है घर पे। जब आता है घर पे तो वहां पर राजा दशरथ जी तो हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम, राम राम का रटना बंद ही नहीं हो रहा। हम लोगों को भी हाय राम कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन किस कारण से करना पड़ता है हमको देखना पड़ेगा। यहाँ तो सचमुच में भगवान के लिए हाय राम हो रहा है, हमारा तो हाय राम हम बोलते रहते हैं, हाय राम, अरे सब हाय राम का कर डाला, कोई मर गए जब या क्या कोई कुछ भी होता है हाय राम। लेकिन यहाँ तो सही में भगवान के लिए हाय राम हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब कौशल्या माता बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर उनको वृतांत, क्योंकि वो देख रही है कि अब जहाज डूबने वाला है, अयोध्या का पूरा विश्व का भूमंडल का जहाज डूबने वाला है, वो चाहती कि वो तैरता चले, तैरता रहे, वो अंत तक वो चाहती है। उनको अच्छे अच्छे वृतांत सुनाते, लेकिन वो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ पूछता राम आ गया है। कुछ भी बात करता है बोलता राम आ गया है। जैसे एक हमारे दादाजी है, उसको कुछ बोलो, बोली तम्बाकू लाया है। प्रवचन हो है, प्रवचन पूरा होता है, मैं सोचा कि कुंभ मेला सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, एकदम नगीच बैठा है। तो कल सुबह पर बोला कुछ सुना आपने? तम्बाकू लाओ। कौन आया था, कौन प्रवचन करने वाला था? अरे बहुत भयंकर बोले, बड़े बहुत बता रहा था। बोले तो क्या बोल रहा था? अरे हाँ के रहा। बोले दादा कौन सी बोली बताओ थोड़ा। अरे रहे बोले उसके, बोले उसके चाहने वाले कोई रहे, बोले बस बोले थोड़ा और हाँ में हाँ मिला दे, बोले थोड़ा हंस दे बस, बोले और हाँ के रहे बोले। तो ऐसे ही और वहां पर दशरथ जी बस एक ही रटना बांधी से राम 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 का रटना बांधा हुआ है, और बड़े दुख में है जितने सब। और ये कौशल्या माता दुख में है। तो वहां पर राजा दशरथ जी अब जान गए कि प्राण मेरा कंठ में जब आ गया उनका, अब वो समझ गए कि समझ आ गया है, समय आ गया है। तो बड़ा सुंदर से वहां पर एक बात को कहते हैं, ताप से अंध शाप सुधि आई, ताप से अंध शाप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। ताप से अंध शाप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। एक बात उसको याद आ गया, क्योंकि मरते समय हमारा पाप भुला जाता है और उसको दिखेगा। जैसे जैसे यमदूत नगी चाहता है वैसे वैसे पाप दिखता है। राजा दशरथ जी ने कभी नहीं पाप किया था, लेकिन एक गलती से पाप हो गया। इस बात को वो याद करने लगा और कौशल्या माता को उस वृतांत को सुनाने लगा। अब कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि रमल्ला और सुरसेनी नाम कर दो और पति पत्नी थे, उनका बेटा का नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार और बड़े ही भक्त थे, जो कि अपने माता पिता, जो उनके माता पिता थे अंधी और अंधा थे, अंधी अंधा थे, उनके माता पिता यानी श्रवण कुमार जी के, उनका नाम था रमल्ला और सुरसेनी। माता जी का नाम रमल्ला, पिताजी का नाम सुरसेनी। अंधी अंधा थे और बड़े भक्त थे, सब तीर्थ को देखना चाहते थे। तो ये बेटे इतने ही ऊंचे भक्त थे, अपने माता पिता को अपने एक लकड़ी को बना करके एक बगल उसमें उस गठरी में
एक बगल माता जी को रखा, एक बगल पिता को, नहे से बेटा को, और नंगे पांव सब तीर्थों में लेके जाता अपने कंधों पर। ये दशरथ जी बतला रहे हैं कि सब तीर्थों का उसने यात्रा कराया पैदल। कहां जो हमारी है वृंदावन है, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि जितने भी तीर्थ धाम हैं, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्वारका, अवंतिका इत्यादि जितने भी पावन धाम हैं, सबको पैदल और अंधी अंधा को अपने कंधे पर रखकर ले जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते करते आए सरयू के पास में। सरयू के पास में जब आए तो वहां पर क्या होता है, कहते हैं कि मैं और वहीं पर तीर अंदाज के लिए और शिकार खेलने के निमित्त मैं वहीं पे गया था। मैं वहीं पे गया था और उसी प्रकार से वहीं पर ये उनके अंधी अंधा माता के पिता के लिए, और ये जो था श्रवण भक्त जी जा करके और जल को लेना चाहा, क्योंकि उनके माता पिताजी प्यासे थे। और जैसे ही डुबोया जल में वो उस लोटा को, जिसमें वो पानी भर करके और अपने माता पिता को और जल तृप्ति करना चाहता था, जैसे ही डुबोया वो कहता है मैंने और शब्द बेदी बाण को मारा। शब्द बेदी बाण को जैसे ही मैंने मारा तो सुनता हूं कोई मनुष्य का आवाज आया, हा राम किसी ने किया। मैंने सोचा हमारे हाथ से क्या हो गया, मैंने सोचा हमारे हाथ से क्या हो गया। बड़ा मैंने विलाप किया, बड़ा घोर चिंतित मैं हो गया कि किसी मनुष्य का आवाज आया, क्योंकि मैंने तो सोचा कि कोई जंतु होगा, जीव होगा जो कि आकर के और पानी जब पिएगा तो आवाज करेगा, और मैं तो देखा नहीं। शब्द बेदी तीर मैंने मारा और उधर मनुष्य का लगता है मैंने और तीर मार दिया, मैंने धनुष मार दिया। तो जब मैं उनके नगीच में गया तो वो व्याकुल हा राम करके और पड़ा था। मैंने उसको उठाया, तब वो बताया कि वो क्यों वहां पर आया था। इसके वो साथ में गएंगे, बताते हैं वहां पर कि और हम तो अपने अंधी अंधा माता पिता के लिए और जल भरने को आए थे, और यहाँ पर तुमने हमको और मार डाला। कोई बात नहीं, तुमको मैं कार्य सौंपता हूँ और तुम जाकर के उनको इसी जल को पिला देना, उनको वो पिए या ना पिए, कुछ कहना मत, क्योंकि जैसे वो जानेंगे कि हम नहीं है तो बड़े घोर विलाप करेंगे और पिएंगे भी नहीं पानी। इधर हमारी मृत्यु हो जाएगी और मैं उनका प्यास भी नहीं बुझा पाऊंगा, तो मैं जन्म जन्मांतर तक अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। वहां पर बड़े सुंदर ढंग से एक भजन को प्रस्तुत करेंगे, सब साथ में हमारे गाइए। तो वहां पर क्या होता है, श्रवण भक्त जी कहता है कि तुम ले जाओ इस जल को, और इस जल को ले जा करके हमारे माता पिता को और पिलाओ। तो श्रवण भक्त की बात को सुनकर के श्रवण भक्त का बात को सुनकर के और वो जो राजा दशरथ जी थे लेकर जाते हैं जल लेकर जाते हैं, जैसे उनके पास में और पिलाना चाहते हैं उनके माता पिता को। तो उनके माता पिता जो थे अंधे तो थे ही, अब श्रवण जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, श्रवण जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और तो राजा दशरथ जी है, राजा दशरथ जी कुछ बोल नहीं है, उनको पिला रहे हैं पानी, ऐसे हाथ में दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो माता पिता ने जब सुना कोई आया है, बोले हाँ बेटा आ गए आप, बड़े देर कर दिए आज, बड़े मस्त में बोल रहे हैं, देर कर दिया बेटे, आप कहाँ थे, आप कब से हम अगोर रहे हैं आपको। राजा दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वही जल पिला रहे हैं कोशिश करके। जैसे ही और हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया, क्योंकि पहले उनका हाथ छूना चाहते थे, जल तो बाद में पिएंगे वो, क्योंकि उनको थोड़ा शक हो जाता है। जिसका जो अंधे रहते हैं, जो बहरा रहते हैं, उसका दिमाग और भी तेज रहता है, क्योंकि आप देख लेना उसी के माध्यम से उनका जीवन रहता है ना, एग्जैक्टली जो चलते हैं, अंधा रहते हैं तो दिमाग और तेज हो जाता है। तो उसी प्रकार से वहां जैसे हाथ को स्पर्श किया, तुरंत ही जान गए
हाँ, मेरा श्रवण कहाँ है? तुम कौन हो? कौन तुम अपराधी हो? कौन हो तुम? हमारे संग में इस प्रकार के कपट कर रहे हो? कौन हो तुम? बताइए, क्यों आए हो यहाँ? तब तुरंत ही राजा दशरथ जी व्याकुल हो गया, क्या बताएं? तब राजा दशरथ जी ने जब इस कथा को बताया कि किस प्रकार से, और उनके ही बाण से, शब्दवेदी बाण से, उसने तो सोचा कि और कोई मृगा है, कोई जंतु है, कोई जीव है, और मैं शिकार खेलने आया था, लेकिन तुम्हारा बेटा इसके द्वारा हो गया। तो हाँ बेटा करके दोनों सब रोने लगे एकदम से, दोनों एकदम से रोने लगे, अंधी अंधा मात पिता, और बताए कि अब चिता बनाओ। राजा दशरथ भी एकदम रोने लगा, अपने आप को माफी मांगने लगा, लेकिन कहा वहां पर कि जाओ और चिता बनाओ। अब चिता जब बना दिया राजा दशरथ जी ने, चिता जब बना दिया वहां पर, तो बोला अब हमको उठाओ, और माता जी कहती हमको भी उठाओ और चिता में रखो पहले। तो माता पिता को राजा दशरथ जी ने चिता पे रख दिया। फिर बताया कि अब श्रवण भक्त को लाओ, हमारे गोद पे लेटाओ, हमारे बेटे को हमारे गोद पे बिठाओ। तब उनके बेटों को उठा करके और उनके गोद पर लाद दिया। तो वहां पर श्रवण भक्त का तो मृत्यु उसी समय हो जाता है जब वो तीर को खींचता है, बाहर निकाला था, वो तो मरा ही बेटा था। तो वहां पर पिताजी गाते हैं क्या, क्षमा करना बेटे जी, उससे पहले क्या गाते हैं, जब वो जल भरने को गए थे और हाराम करके वहां पर बेटा जी पड़ा था, हर बात को भूलो भले, अपने पाप को मत भूलना, हर बात को भूलो, हर बात को भूलो भले, अपने पाप को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, अपने पाप को मत भूलना। मात पिता मेरे अंधी अंधा, श्रवण जी कहते हैं मेरे अंधी अंधा। जब उनको बाण लगा था, राजा दशरथ उनके पास आए थे, तो श्रवण भक्त जी कहा था उनको, और मात पिता मेरे अंधी अंधा, मात पिता मेरे अंधी अंधा, था एक बेटा मैं अकेला, था एक बेटा मैं ही अकेला, अब कौन सहारा है इनका, अब कौन सहारा है इनका, हाराम क्या कर डाला रे, हाराम क्या कर डाला रे, अरे बात को भूलो रे, अपने बाप को मत भूलना, मारा मुझे हारा, हारा मारा मुझे, हाँ लोटा लेकर जल ले जाओ, लोटा लेकर जल ले जाओ। श्रवण भक्त जी कहते हैं कि दशरथ जी अब सोच मत कर, हमारे माता पिता तो प्यासे हैं, उनके लिए ले जाओ, लोटा लेकर जल ले जाओ, लोटा लेकर जल ले जाओ, कहना ना कुछ दे देना, बस कहना ना कुछ दे देना, तीर को मेरे तन से निकालो, तीर को मेरे तन से निकालो, मेरे प्राण राम को प्यारे हैं, मेरे प्राण राम को प्यारे, हर बात को भूलो भले, अपने बात को भूलना, हर बात को भूलो भले, अपने
चुप से हो आज। सदवन भक्त जी जब जल लेकर के जाते हैं अपने माता पिताजी के पास में, तो माता पिता क्या कहते हैं, आज बेटे तुम क्यों चुप से हो आज। दशरथ ने बस कुछ ना कहा, दशरथ ने बस कुछ ना कहा, और हाथ पकड़ कर समझ गए, और हाथ दशरथ ने सब कुछ बता डाला, दशरथ ने हर बात अपनी बात, हर बात को अपने बात को मत भूलना। मारा मुझे यारा, हर बात को जो भले अपने बात को मत भूलना। माता पिता बस रोवन लागे, माता पिता बस रोवन लागे, हाँ बेटे रे हाँ बेटे रे हाँ बेटे रे हाँ बेटे रे। चिता बनाओ 3 लोगों का, चिता बनाओ 3 लोगों का, चिता बनाओ 3 लोगों का, चिता और हमें उस पर रख डालो, और हमें उस पर रख डालो, हर बात को हर बात को अपने हाथ चिता बनाया सब पिता ने कहा, और चिता बनाया, हाँ चिता बनाया सब पिता ने कहा, हम तीनों को अब उस पे धरो, हाँ हम तीनों को बस उस पे धरो, हम तीनों को अब उस पे धरो, बेटा को मेरे गोद में धरो, हाँ बेटा को छाती पीट के रोए दोनों, छाती पीट के रोए दोनों, हर बात को अपनी बात को मत भूलना। आग लगाओ हम सबका, और आग लगाओ आग लगाओ हम सब लोगों का, आग लगाओ
अब रोवन लागे, और पिता ने आवाज़न कहे, और पिता ने आवाज़न कहे, पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे, पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। अरे बात बोलो, अरे बात बोलो, अरे बात बोलो, जो भले अपने बात बोलो। हारा 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 अरे बात को जो भले अपने बाप को मत भूलना। अरे बात को जो भले अपने बाप को मत भूलना, अपने बाप को मत भूलना। उसी प्रकार से और कहते हैं कि वहां पर श्रवण भक्त और उनके अंधा माता पिता को और राजा दशरथ जी और चिता पर और रख कर घोर विलाप करती हुई और उनकी माता जी और उनके पिता दोनों श्राप देते हैं। श्राप देते हैं राजा दशरथ को। जिमि हम पुत्र वियोग में, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग्यो, जिमि हम पुत्र वियोग, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग्यो प्राण हो, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग्यो प्राण हो। ऐसे ही तन तजहु तुमा मानहु वचन प्रमाण हो, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग्यो प्राण हो। ऐसे ही तन तजहु तुमा मानहु वचन प्रमाण हो। कि जिस प्रकार से और माता पिता अपने अचरा को फैलाकर उनको साथ दिया, कि जिस प्रकार से आज और पुत्र के वियोग में हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी और जल लेकर के उनके ऊपर छिड़काव। कहा कि इसी प्रकार से तुम भी और पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। राजा दशरथ जी को इस प्रकार से श्राप दिया। राजा जी का तो ना तो कुछ आवाज निकलता, ना तो कुछ मन में दुर्भावना आता, ना सद्भावना, ना कुछ। यही उनको लगा कि आज हमसे इस हाथों से क्या हो गया। अंधी अंधा जो थी ही, जिस प्रकार से हम मनुष्य मात्र आज जानवरों को अंधी अंधा समझ रहे हैं। कहा गया है अंधों का पाप पूरा देश का नाश करता है। राजा दशरथ जी का एक श्राप के कारण पूरा वहां सर्वनाश हुआ। यहाँ पर 3-3 लाश साथ में जले, श्रवण जी का और साथ साथ में 2 अंधी अंधा माता पिता का। कितने हुए? 3। वहां पर 3 माताएं विधवाएं हुई, 3 माताएं वहां पर विधवा हुई और साथ साथ में 3 लोग वहां से बिछुड़ गए। कौन 3 थे? जानकी, राम, लक्ष्मण। बिछुड़ गए 3 लोग। एक एक को हमको चुकाना है जितने भी हम पाप करते हैं, हत्या जितना करते हैं हम। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। बोल अहिंसा की जय हो, अहिंसा की, अहिंसा की, अहिंसा की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म भी।